रेलवे जंक्शन फलोदी से आज अयोध्या धाम के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना। ट्रेन में सफर कर रहे 312 यात्रियों का भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ लोगों ने किया तिलक व माला पहनाकर स्वागत। फलोदी रेलवे जंक्शन से आज एक स्पेशल ट्रेन अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई, जिसमें कुल 312 यात्री भगवान श्री राम के दर्शन को लेकर ट्रेन में सवार हुए, जिसका भाजपा जिला व शहर के मंडल के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ आमजन द्वारा तिलक व माला पहनाकर उन्हें रवाना किया गया। अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन जैसलमेर के रास्ते पोखरण से होते हुए फलोदी पहुंचने से पहले रेलवे जंक्शन फलोदी पर अयोध्या जाने वाले यात्रियों के स्वागत सरकार के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा भव्य आयोजन किया गया। भाजपा कार्यकर्ता हरि माडपुरा ने बताया कि यह स्पेशल ट्रेन आज यहां से रवाना होकर 19 तारीख को अयोध्या पहुंचेगी। इस दौरान ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों को भोजन, अल्पाहार व चाय की व्यवस्था पूर्णतया उपलब्ध होगी। साथ ही अयोध्या पहुंचने पर इनकी व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। माडपुरा ने बताया कि इसी ट्रेन से वापस दोबारा ये सभी यात्री फलोदी लाए जाएंगे। आज 17 तारीख को स्पेशल ट्रेन से फलोदी इस रेल मंत्रालय की ओर से जो इस रेलवे स्टेशन से 312 की संख्या में राम भगत अयोध्या जी के लिए, राम लाला जी के दर्शन के लिए यहाँ से अभी प्रस्थान कर रहे हैं। और हम सब के सौभाग्य की बात है कि पूरा रेल मंत्रालय, रेल के अधिकारी और देश की यशस्वी मोदी सरकार पूर्ण रूप से मेहनत करके इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और अब पूरे देश से राम भक्तों को राम लाला जी का दर्शन करा रहे हैं। उसके उपरांत हमारे फलोदी से 312 की संख्या में राम भगत आज अयोध्या जी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। ये बात क्या कुछ व्यवस्था रहेगी रेल के अंदर? रेल के अधिकारी बहुत सजग है और पूर्ण रूप से सुविधाएं यात्रियों को दे रहे हैं ताकि कोई दुविधा न हो। प्रत्येक तरह की सुविधा रेल में मिलेगी हमको, कोई तरह का किसी को कोई कष्ट न हो, चाहे मेडिकल की सुविधा हो, खाने की, पानी की, नाश्ते की, बिस्तर की, प्रत्येक तरह की आराम से यात्री यात्रा करे। और वहाँ भी पूर्ण रूप से हमारे उच्च अधिकारी और रेल मंत्रालय और सरकार के कर्मचारी वहाँ भी अयोध्या जी में भी हमारे लिए सुविधाएं रखेंगे। कब पहुँचेगी ये 19 तारीख को प्रातःकाल पहुँचेगी और 22 तारीख को वापस फलोदी पहुँचेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फांसी के फंदे पर झूलता मिला विवाहिता गुड्डी का शव। परिजनों का आरोप, जान से मारकर उनकी बेटी के शव को ससुराल पक्ष के लोगों ने फंदे पर लटकाया। खारा गांव की घटना। फलोदी के निकट खारा गांव में एक विवाहिता का शव घर में ही फंदे पर झूलता होने की सूचना पर फलोदी पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर शव को फलोदी मोर्चरी लाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वही मृतका के पीहर पक्ष का आरोप है कि उनकी बेटी गुड्डी की हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया गया, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना फलोदी को पीहर पक्ष के मृतका के पिता मांगीलाल भील द्वारा दी गई। मृतका गुड्डी के पिता ने बताया कि उसकी बेटी का विवाह फलोदी के निकट खारा गांव निवासी रामचंद्र भील नामक व्यक्ति के साथ किया गया था, जिसके बाद उसकी बेटी को लगातार पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज की मांग कर प्रताड़ित करते हुए मारपीट की जा रही थी। शाम को फोन आया कि पापा मेरे को मार रहे। फ़ोन काट दिया, फ़ोन खोज लिया, किसने पास में बोल रहे थे कि फ़ोन पे बात कर लेंगे। और इसके बाद में मैंने फ़ोन किए 4-5 बार, इन्होंने नहीं उठाया। तो बच्ची को क्या फांसी, फिर हमारे को 2 बजे रात को खबर मिली कि बच्ची ने फांसी लगा ली। क्या पता क्या। आपने क्या दी पुलिस को रिपोर्ट? हमने पुलिस में रिपोर्ट दी कि हमारी बच्ची को 5-6 साल से परेशान कर रहे हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं। दहेज कम दिया, सब इनके चारे परिवार, सासू, ससुरा और देवर और पति। फिर आपने क्या किया? 2 साल बाद घर पे थी, उसके बाद में आपने क्या किया? उसके बाद में मैंने मेरे पैसे से मकान बनाया अलग। इन्होंने रिश्तेदारों ने कहा कि यार अलग बना दो आपने। कहाँ पे बनाया? यहाँ खारा पे मकान बनाया मैंने। और फिर 2 महीने पहले इनके देवर ने इसकी लड़ाई हुई तो इसको, मेरी बच्ची को कूट मार की, पूरे दिन दारू पी के
तो मैं शाम को मेरे बच्चे ने फ़ोन किया तो मैं आया इधर, तो बच्ची को लेके थाने आया, रिपोर्ट दर्ज करवा दी। तो फिर हमारे ये रिश्तेदारों ने बेड़ा होकर कहा कि अरे ये मत करो, सामने सामने है न, कि आप राजीपा कर लो। तो हमने राजीपा पेश कर दिया सर। फिर कल और कल तो बस यही था साहब फिर का। आपको कब मालूम पड़ा रात को? कल रात 2 बजे हकीकत वही 7 बजे 2 बजे पता पड़ा साहब। आरोपी कौन कौन है इसमें? आरोपी है साहब सास, ससुर, देवर और पति। गुरु कृपा सेवा समिति फलोदी के तत्वावधान में कल्याण राय मंदिर में शुरू हुई कलश यात्रा के साथ भागवत कथा। श्री गुरु कृपा सेवा समिति फलोदी के तत्वावधान में श्री भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। परम श्रद्धेय गुरुवर राजाराम महाराज, कथावाचक संत श्री कृपाराम महाराज के कलश यात्रा किले के पास स्थित कल्याण राय मंदिर से शुरू हुई। कलश यात्रा बैनदी ज्वारपेऊ से जयनारायण व्यास मूर्ति से होते हुए नई सड़क स्थित रावत वाटिका पहुंची। भक्तगण नाचते गाते कलश यात्रा में शामिल हुए। इससे धर्म नगरी फलोदी शहर का वातावरण भक्तिमय हो गया। बोलिए मैं आज से प्लास्टिक की थैली के स्थान पर कपड़े की थैली का प्रयोग लेने के लिए लोगों को प्रेरित करूंगा और मेरे घर में भी प्लास्टिक की थैली के स्थान पर कपड़े की थैली को काम लेने के लिए सबसे बात करूंगा। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। अभी एक बार वापस कपड़े की थैली, बहुत धन्यवाद।